राजा दक्ष के यज्ञ को वीरभद्र जी के द्वारा पूर्णतः विनिष्ट किया गया और तदुपरांत समस्त देवताओं के द्वारा, ब्रह्मादि देवताओं के द्वारा कैलाश पर्वत पर जाकर के और भगवान शंकर की सुंदर स्तुति की गई और जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हुए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता अभ्यधाय महाबाहो प्रहस्य श्रूयतामिति। हे विदुर जी, ब्रह्मा जी ने जब भगवान शंकर की स्तुति की, भगवान शंकर की प्रार्थना की और प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्न होकर के, प्रसन्न चित्त भाव से और प्रसन्नतापूर्वक हंसते हुए और ब्रह्मा जी से कहा, नागं प्रजेश बालानां वर्णये नानुचिन्तये देवमाया विभूतानां दंडस्तत्र धृतो मया। हे ब्रह्मा जी, भगवान की माया से मोहित हुए दक्ष जैसे ना समझों के अपराध की न तो मैं चर्चा करता हूँ और नहीं याद, उनकी याद भी नहीं करता हूँ। मैंने तो केवल सावधान करने के लिए उन्हें थोड़ा सा किंचित सा दंड दे दिया। अब बताओ, भगवान ने दंड क्या दिया? दक्ष का सर काट दिया। ये भगवान क्या करे? किंचित दंडस्तत्र धृतो मया, केवल किस चीज के लिए? सावधान करने के लिए। और भगवान ने किंचित कह रहे हैं कि कुछ छोटा सा जो है एक दंड दिया है, थोड़ा सा दंड दिया। और प्रजापतिर्दग्ध शीर्षणो भवत्वज मुखम शिरः मित्रस्य चक्षुषे क्षेत भागम स्वम बहिर्षो भग। दक्ष प्रजापति का सर जल गया, इसलिए उनके बकरे का सर लगा दिया जाए और जो भगदेव मित्र देवता के नेत्रों से, अर्थात जो भग देवता है वह अपने मित्र देवताओं के नेत्रों से जो है अपने इस यज्ञ का भाग देखे। पूषातु यजमानस्य ददभिर्जक्षतो पृष्ठभुक देवा प्रकृत सर्वांगा ये मां उच्छेषणं ददु। और पूषा सदैव क्या करें? पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, वे उसे यजमान के दांतों से भक्षण करें तथा जो अन्य सब देवताओं के अंग प्रत्यंग भी स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि उन्होंने यज्ञ से बचे हुए जो पदार्थ हैं उन पदार्थों को मेरा भाग निश्चित किया है। और अध्वर्य आदि जो याज्ञिकों में से जिनकी भुजाएं टूट गई हैं, जिनकी भुजाएं तोड़ दी गई हैं, वे अश्विनी कुमार की भुजाओं से, और जिनके हाथ नष्ट हो गए हैं वो पूषा के हाथों से काम करें तथा भृगु जी बकरे की सी दाढ़ी और मूंछ हो जाए। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, भगवान कहते हैं कि तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितं परितुष्टात्मभिस्तात् साधु साध्वीत्यथा ब्रुवन्।
तब भगवान शंकर के वचनों को सुनकर के, भगवान शंकर के जो वचन हैं उनको सुनकर के सब लोग प्रसन्न चित्त हो गए और धन्य धन्य इस प्रकार से कहने लगे। ततो मीढ्वा समामंत्र्य शुनासीरा सहर्षिभिः भूयस्तद्देव यजनम समीढ्वद्वे ससूययु। और फिर सभी देवता और ऋषियों ने महादेव जी से दक्ष की यज्ञशाला में पधारने की प्रार्थना की और तब उन्हें तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर के और यज्ञ की यज्ञशाला में, दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे और विधाय कात्सर्येण च तद्यदाह भगवान भव संधयुः कस्यकायेन सविनीय पशुशिरः। और वहां जैसा जैसा भगवान शंकर ने कहा था, जिसके लिए जो बात कही थी उसी प्रकार सब कार्य करने करके और उन्होंने दक्ष की धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया। और सिर जुड़ जाने पर रुद्रदेव की दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल सोकर जागने के समान जी उठे और अपने सामने किसको देखा? भगवान शंकर को देखा। और तदा वृषध्वज द्वेष कल्यात्मा प्रजापति शिवावलोकाद ववच्छर द्रद इवामलः। और दक्ष का जो शंकर के प्रति क्या है? द्रोह थी, द्रोह की भावना थी। और जो दक्ष का शंकर द्रोह की कालिमा से कलुषित हृदय जब भगवान शंकर का दर्शन करता है तो दर्शन करने से ही क्या है? शरतकालीन सरोवर के समान स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया, सुंदर हो गया। और भवस्तवाय कृताधिर नाशक्नो दनुरागतः औत्कंठ्याद् वाष्पकलया संपरेताम सुताम स्मरन्। और उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति करने प्रारंभ की, किंतु अपनी मरी हुई बेटी सती का स्मरण हो आने से और स्नेह औत्कंठाद और उत्कंठा के कारण उनके नेत्रों में आंसू भर आए और उनके मुख से एक भी शब्द न निकले। और प्रेम से विह्वल होकर के परम बुद्धिमान प्रजापति ने जैसे तैसे अपने हृदय के आवेग को रोककर और विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की स्तुति करनी प्रारंभ की। दक्ष कहते हैं भूयानुग्रह अहो भवता कृतो मे दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कृत एव धृतव्रतीषु विद्या तपोव्रतधरान् मुखतः स्म विप्रान् ब्रह्मात्मतत्त्वमभितुं प्रथमं त्वमस्त्रात् तद्ब्राह्मणान् परमसर्वविपत्सुपासि पालः पशूनिव विभो प्रगृहीतदण्डः। हे भगवान, मैंने आपका अपराध किया था, बड़े अपशब्द मैंने आपके निमित्त कहे, आपका अपराध किया था, किंतु आपने उसके बदले में मुझे दंड नहीं दिया। मानो दक्ष कह रहे हैं कि भगवान, आपने जो मुझे यह दंड दिया है ना, यह दंड नहीं, अभी तो मेरे लिए शिक्षा है, आपके द्वारा शिक्षा दी गई है। और आपने मुझ पर यह दंड देकर के बड़ा अनुग्रह किया भगवान। अहो, आप और श्री हरि तो आचारहीन और नाम मात्र के ब्राह्मणों की भी उपेक्षा नहीं करते, फिर हम जैसे यज्ञ याग आदि करने वालों को क्यों भूलेंगे? हे प्रभु, आपने ब्रह्मा होकर के सबसे पहले आत्म तत्व की रक्षा के लिए अपने मुख से विद्या तपो व्रत धरान
विद्या, तप और व्रत आदि को धारण करने वाले ब्राह्मणों को सर्वप्रथम उत्पन्न किया। और जैसे चरवाहा लाठी लेकर के गायों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आप उन सब ब्राह्मणों की सब विपत्तियों से रक्षा करते हैं भगवान। यो सो मया विदित तत्त्वदृशा सभायां क्षिप्तो दुरुक्ति विशिखैरगणय्यतन्माम् अर्वाक् पतन्तमर्हत् मनिन्दयापात् दृष्ट्यार्दया स भगवान् स्वकृतेन तुष्येत्। और मैं आपके तत्व को नहीं जानता हूं भगवान, और इतना ही नहीं, इससे भी जो क्या है, मैंने भरी सभा में जहां समस्त लोग बैठे हुए थे, उन समस्त की सभा में आपको किससे, वाग बाणों से, अर्थात वाणी के बाणों से भेदा था। किंतु मैं तो आप जैसे पूज्य मत महान भावों का अपराध करने के कारण नरक आदि जो नीचे के लोग हैं उनमें गिरने वाला था, परंतु आपने अपनी करुणा भरी दृष्टि से भगवान मुझे उभार लिया। अब भी आपको प्रसन्न करने योग्य मुझ में कोई गुण नहीं है भगवान, ऐसा कोई गुण मुझ में नहीं है कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। बस आप अपने ही उदारता पूर्ण बर्ताव से मुझ पर प्रसन्न हो जाएं भगवान। और मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, क्षमाप्येवं समीढ्वासं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः कर्म संतानयामास सोपाध्यायत्विगादिभिः। और जो आशुतोष भगवान शंकर हैं, इस प्रकार अपना अपराध क्षमा करा कर, और दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय, ऋत्विज आदि की सहायता से और उस यज्ञ कर्म को पुनः प्रारंभ किया। वैष्णवं यज्ञ संतत्ये त्रिपालं द्विजोत्तमाः पुरोडासं निर्वपन वीर संसर्ग शुद्धये। और तब ब्राह्मणों ने वह जो यज्ञ है संपन्न करने के उद्देश्य से रुद्रगण संबंधी भूत पिशाचों के संसर्ग जनित दोष की शांति के लिए 3 पात्रों में विष्णु भगवान के लिए तैयार किए हुए जो पुरुडास नामक चरु था, उस चरु का हवन किया। और हे विदुर जी, अध्वर्युणात्तः विष यजमानो विषाम्पते धिया विशुद्धया दद्यौ तदा प्रादुर्भूद्धरी। और उस हवि को हाथ में लेकर खड़े हुए जो अध्वर्यु थे, साथ यजमान दक्ष ने जो ही विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान किया, त्यों ही उसी समय कहते हैं कि भगवान वहां प्रकट हो गए। तदा प्रभया तेषां द्योतयन्तादिषु दश मुष्णस्तेज उपानीतस्ताक्षरेण स्तोत्रवाजिना। बृहत और रथंतर नामक, बृहत और रथंतर नामक साम स्त्रोत जिनके पंख हैं, उन गरुड़ जी के द्वारा समीप लाए हुए भगवान ने 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए अपनी अंग कांति से और उन समस्त देवताओं का मानो तेज हर लिया है। उनके सामने सबकी आज कांति फीकी पड़ गई। उन श्यामो हिरण्य रसनोर्क किरीट जुष्टो नीलालक भ्रमर मंडित कुंडलास्य। भगवान का स्वरूप कैसा दिख रहा है कि श्याम वर्ण भगवान का था,
और कमर में हिरण्यरशनु, सुवर्ण की करधनी तथा पीतांबर सुशोभित थे और सिर पर सूर्य के समान दीप्यमान सुंदर मुकुट था और मुख कमल भौरों के समान। नीली अलकावन और कांतिमय कुंडलों से शोभित थी, शोभायमान हो रही थी और उनके जो सुवर्णमय आभूषण हैं उनसे उनके जो 8 हाथ हैं, 8 भुजाएं हैं, वह विभूषित हो रही, सुंदर लग रही थी और जो भक्तों की रक्षा के लिए सदा उद्यत रहती हैं, ऐसी 8 भुजाओं में क्या रखा है? शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग और ढाल लिए थे तथा इन सब आयुधों के कारण ही, इन आयुधों को हाथ में रखने के कारण वे फूले हुए कनेर के वृक्ष के समान जान पड़ते हैं। जैसे कनेर के वृक्ष में फूल उत्पन्न हो जाता है, फूल दिखते हैं, कहते हैं ठीक उसी प्रकार से आज भगवान नारायण दिख रहे हैं। वक्षस्यदिसृत वधुर् वनमाल्योदार हासावलोक कलया रमयस्य विश्वं पार्श्वभ्रमद व्यजन चा मरराजहंसः श्वेतात् पत्र शशिनो पैराज्यमान। प्रभु के जो भगवान हैं उन भगवान के हृदय में श्री वत्स का चिन्ह था और सुंदर वनमाला भगवान में सुशोभित थी और वह अपने उदार हास और लीलामय कटाक्ष से सारी संसार को मानो आज आनंदमय कर रहे थे। और पार्षदगण दोनों ओर राजहंस के समान श्वेत सफेद पंखे और चवर डुला रहे थे। भगवान के मस्तक पर चंद्रमा के समान शुभ्र छत्र शोभा दे रहे थे। तो जब भगवान वहां पधारे, जब भगवान उस यज्ञशाला पर पहुंचे तो तमुपागत मालक्ष सर्वे सुरगणादयः प्रणेमुः सहसोत्थाय ब्रह्मेन्द्र क्षणायक। जब भगवान वहां पधारे आए तो देख करके इंद्र, ब्रह्मा और महादेव जी आदि देवेश्वरों सहित समस्त देवता, गंधर्व और ऋषि आदि ने सहसा खड़े होकर के भगवान को प्रणाम किया। तत्तेजसा हतरुचः सनजिह्वा ससाध्वजा मूर्धना धृताञ्जलिपुटा उपतस्थुरधूक्षजम्। और भगवान का जो तेज है, भगवान के तेज की कांति से सबकी कांति फीकी पड़ गई। जब भगवान वहां पर आए तो जितने वहां पे देवता गण थे उन सब का प्रकाश फीका पड़ गया और जिह्वा लड़खड़ाने लगी। वे सब के सब सकपका गए और मस्तक पर अंजलि बांधकर और भगवान के समक्ष सब हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। यद्यपि भगवान की महिमा है वह ब्रह्मा आदि की मति भी नहीं पहुंच सकती, अर्थात जो भगवान की महिमा है, भगवान के स्वरूप को ब्रह्मा जी की मति अर्थात बुद्धि भी जो है उसका पार नहीं पा पाती है, तो भी भक्तों पर कृपा करने के लिए दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए श्री हरि की वे अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और समस्त जो वहां पर यज्ञशाला में उपस्थित हैं और भगवान की स्तुति करने लगी। तब स्तुति का क्रम चला तो किसने सबसे पहले स्तुति की? तो दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम स्तुति की। तो दक्ष ने क्या किया? दक्षो गृहीतार्हण साधनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसृजां परं गुरुं।
सुनन्दनन्दाद्यनुगैर्वृतं मुदा गृणान् प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलि। तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति एक उत्तम पात्र में पूजा की सामग्री लेकर के और नंद सुनंद आदि जो भगवान के पार्षद हैं, वो पार्षदों से जो घिरे हुए और प्रजापतियों के परम गुरु भगवान यज्ञेश्वर के पास गए और अति आनंदित होकर के विनीत भाव से और हाथ जोड़ करके और प्रार्थना करते हुए प्रभु के शरणापन्न हुए। और दक्ष कहते हैं शुद्धम स्वधाम्युपरता खिल बुद्ध्यवस्थम चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य मायां तिष्ठस्तयेव पुरुषत्वमुपेत्य तस्याम् आस्ते भवान् परिशुद्ध इवात्मतन्त्रः। हे भगवान, अपने स्वरूप में आप बुद्धि की जागृत आदि जो संपूर्ण अवस्थाओं से रहित कैसे हैं? शुद्धम, शुद्ध हैं, चिन्मय हैं, भेद रहित हैं। अतएव कैसे हैं? आप निर्भय हैं, आप माया का तिरस्कार करके और स्वतंत्र रूप से विराजमान हैं। तथापि जब माया से ही जीव भाव को स्वीकार कर और उसी माया में स्थित हो जाते हैं, तब अज्ञानी से दिखने लगते हैं। तब वह व्यक्ति कैसे दिखते हैं? तब वह अज्ञान से दिखने लग जाते हैं। ऋत्विज भगवान की प्रार्थना करते हैं, तत्त्वं न ते वयमनंजन रुद्र शापात् कर्मण्यवग्रह दियो भगवन् विदामः धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृद्धराख्यां ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदो व्यवस्था। ऋत्विज भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, हे भगवान आप कैसे हैं? उपाधि रहित हैं। हे प्रभु आप उपाधि रहित हैं। और भगवान रुद्र के प्रधान अनुचर कौन है? नंदीश्वर भगवान। नंदीश्वर के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में फंसी हुई है, हम केवल कर्मकांड में लगे हुए हैं। अतएव हम आपके तत्व को नहीं जानते, जिसके लिए इस कर्म का यही देवता है। ऐसी जो व्यवस्था की गई उस धर्म प्रवृत्ति के जो प्रयोजक वेदत्रयी से प्रतिपादित यज्ञ को ही हम कहें आपका स्वरूप समझते हैं। जो सदस्य थे वह कहते हैं उत्पत्त्य धन्य शरण उरुक्लेश दुर्गेन्तपोग्र व्यालानविष्टे विषय मृग तृष्यात्मगेहु रुभारः द्वन्द्वस्वभ्रे खल मृग भये शोकदावेज्ञसार्थः पादुकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः। आप कैसे हैं जो जीवों को आश्रय देने वाले हैं? हे प्रभु, जो अनेक प्रकार के क्लेशों के कारण अत्यंत दुर्गम है, जिसमें काल रूप भयंकर सर्प ताक में बैठा हुआ है और द्वंद्व रूप क्या है? अनेकों घड़े हैं और दुर्जन रूप जंगली जीवों का जहां भय है तथा शोक रूप दावानल जो धधक रहा है, ऐसे आप कैसे हैं? विश्राम स्थल से रहित संसार मार्ग में जीवों को, कैसे जीव? अज्ञानी जीव कामनाओं से पीड़ित होकर विषय रूप जो मृग तृष्णा है, जैसे मृग के भीतर तृष्णा होती है, उस मृग तृष्णा जल के लिए ही देह और गेह का भारी बोझा सर पर लिए जा रहे हैं। वे भला आपके
चरण कमलों की शरण में कब आने लगे। रुद्र भगवान की स्तुति करते हैं। तब वरद वरांघ्रा वाशीषे हाखिलार्थे यपि मुनि विरसक्ते आदरेणार्हणीये यदि रचित धियं मा विद्यालोकोपविद्धं जपति न गणये तत्त्वत्परानुग्रहेण। हे भगवान, आप कैसे ही वरदायक हैं, वरद, आप वरदायक हैं, वरदायक प्रभु। आपके उत्तम चरण से संसार में सकाम पुरुषों को संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, और जिन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं है, वे निष्काम मुनिजन उनका आदर पूर्वक पूजन करते हैं। उनमें चित्त लगा रहने के कारण यदि अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहते हैं तो कहें, पर आपके परम अनुग्रह से मैं उनके कहने सुनने का कोई विचार नहीं करता। भृगु जी कहते हैं, प्रभु यन्मायया गहनया प्रवृत्तात्मबोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः नात्मन् श्रुतं तव वेदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान् प्रणतात्मबन्धुः। हे भगवान, आपकी गहन माया से आत्मज्ञान लुप्त हो जाने के कारण जो अज्ञान निंद्रा सोए हुए हैं, वे जो ब्रह्मादि देहधारी आत्मज्ञान में उपयोगी और आपकी तत्व को अभी तक नहीं जान सकते। ऐसा होने पर भी आप अपने शरणागत भगवत भक्तों के तो आत्मा और सुहृत है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, नैतस्वरूपं भवतोऽसौ पदार्थ वेदग्रहे पुरुषो यावदीक्षे ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो माया मयाद्व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते कि प्रभु, पृथक पृथक पदार्थों को जानने वाली इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है, जो भी देखता है, वह आपका ही स्वरूप है। और जो इंद्रियों के द्वारा, जो हमारी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा पुरुष जो कुछ देखता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि आप कैसे हैं, ज्ञान, शब्दादि, विषय और श्रोत्र आदि इंद्रियों के अधिष्ठान हैं। ये सब आप में अध्यस्त हैं, अतएव आप इस माया प्रपंच से कैसे हैं, सर्वथा अलग हैं। इंद्र उवाच, इंद्र जी कहते हैं, इदमप्युच्युत विश्वभावनं वपुरानंदकरं मनोदृशां सुरविद विटक्षपणिरुदायुधै भुजदण्डैरुपपन्नमविष्टभिः। ये अच्युत, आपका यह जगत को प्रकाशित करने वाला जो रूप है, वह देवद्रोहियों का संहार करने वाले 8 भुजाओं से कैसे हैं। आप सुशोभित हैं, जिनमें आप सदा ही नाना प्रकार के आयुध धारण किए रहते हैं। यह रूप हमारे मन और नेत्रों को परम आनंद देने वाला है। और उसके बाद जो है, जो यज्ञ की पत्नियां हैं, वह भगवान की स्तुति करते हुए कहती कि यज्ञोयम तब यजनायकेन सृष्टौ विध्वस्तो पशुपतिनाद्य दक्षो दक्रकोपात् तं नस्त्वं शवशयना वशान्तमेधं यज्ञात्मनल्
यज्ञात्म नलिन रुचा दृशा पुनी। हे भगवान, ब्रह्मा जी ने आपके पूजन के लिए ही इस यज्ञ की रचना की है। यह जो यज्ञ है यह ब्रह्मा जी के द्वारा रचा गया। किस काम के लिए? आपके पूजन के निमित्त। परंतु दक्ष पर कुपित होने के कारण इसे भगवान पशुपति ने अर्थात भगवान शंकर ने नष्ट कर दिया है। हे यज्ञ मूर्ति, शमशान भूमि के समान उत्सवहीन हुए हमारे यह जो यज्ञ है, इस यज्ञ को आप नीलकमल किसी कांति वाले अपने नेत्रों से निहार करके और इसको पवित्र कीजिए। ऋषि कहते हैं अनन्वितं ते भगवन् विचेष्टितं यदात्मना चरसि कर्मणाज्यसे विभूतये यत उपसे दुरीश्वरीं न मन्यते स्वयमनु वर्ततीं भवान्। हे भगवान, आपकी जो यह लीला है ना वह बड़ी अनोखी है। कैसी? क्योंकि आप कर्म करते हुए, कर्म कौन करता है? आप करते हैं, और आप कर्म करते हुए भी निर्लेप रह जाते हैं। अर्थात मानो ऐसा है कि आपने कर्म किया ही नहीं, कर्म करने वाले आप हैं, लेकिन आप उससे निर्लेप रह जाते हैं। दूसरे जो लोग हैं वह वैभव की भूख से जिन लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं, तो सब लोग लक्ष्मी जी की उपासना करते हैं किस लिए? वैभव प्राप्त करने के लिए। और वे जो लक्ष्मी हैं वह स्वयं आपकी सेवा में लगी रहती हैं, फिर भी आप उनका मान नहीं करते और उससे कैसे रहते हैं? निष्पृह रहते हैं। सिद्धगण कहते हैं कि हे भगवान, सिद्धा उचुहु अयं त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्यां मनोवराणः क्लेशदावाग्निदग्धः त्रिशार्तो वगाडो न सस्मारदावं न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्नवन्नम्। हे प्रभु, यह हमारा मनरूप हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दावा नलों से दग्ध एवं अत्यंत तृषित होकर के आपकी जो कथा रूप विशुद्ध अमृतमयी सरिता में घुसकर गोता लगाए बैठा है, और वहाँ ब्रह्मानंद में लीन सा हो जाने के कारण उसे न तो संसार रूप दावानल का स्मरण है और न ही उस नदी से बाहर ही वह निकलना चाहता है। और यजमान की जो पत्नी है वह कहती है स्वागतम ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कांतया त्राहिनः त्वामृतेधीशनाङ्गैर्मघः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। हे भगवान, आप कैसे हैं? सर्वसमर्थ परमेश्वर हैं। आपका इस यज्ञ में स्वागत है भगवान। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे लक्ष्मीपति, हे करुणानिधि, हे परमेश्वर, अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के सहित आप हमारी रक्षा कीजिए। और हे यज्ञेश्वर, हे परमेश्वर, जिस प्रकार सिर के बिना मनुष्य का धड़ अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार अन्य अंगों से पूर्ण होने पर भी आपके बिना यज्ञ की शोभा नहीं होती है। और लोकपाल कहते हैं दृष्टः किं नो दृग् विरसद्ग्रहेस्त्वं प्रत्यग्द्रष्टा दृश्यते येन दृश्यम् माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्तुं षष्ठः पंचभिर्भासि भूते। हे अनंत परमात्मन, आप समस्त अंतःकरणों की साक्षी हैं भगवान, और यह सारा जो जगत है वह आपके ही द्वारा देखा जाता है। आप ही इस समस्त जगत को देखने वाले हैं। तो क्या माइक अर्थात माया के पदार्थों को ग्रहण करने वाली हमारी यह जो नेत्र हैं, इन नेत्र आदि इंद्रियों से कभी आप प्रत्यक्ष हो सकते हैं?
वस्तुतः आप हैं तो पंचभूतों से पृथक, फिर भी पंच भौतिक शरीरों के साथ जो आपका संबंध प्रतीत होता है, यही तो आपकी माया है प्रभु। योगीश्वर भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, प्रेयान्नतेन्यूस्त्यमुतस्त्वयि प्रभु विश्वात्मनिक्षेण पृथग्य आत्मना अथापि भक्ति शतयोपधावता मनन्यवृत्त्या निगृहाण वत्सल। हे प्रभु, जो पुरुष संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता, उससे अधिक प्यारा आपको और कोई नहीं है। अर्थात इस संसार में जो पुरुष आप में और अपने में, अर्थात आत्मा में और परमात्मा में जो पुरुष भेद नहीं करता है, भगवान के लिए वह सर्वोत्तम है, वह सबसे प्यारा है। तथापि हे भक्तवत्सल, जो लोग आप में स्वाभिमान रख करके और अनन्य भक्ति के द्वारा आपकी सेवा करते हैं, उन पर भी आप करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। जीवों के अदृष्ट वश जिसके सत्वादी गुणों में बड़ी विभिन्नता आ जाती है और उस अपनी माया के द्वारा जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के ब्रह्मादि भिन्न रूप धारण करके और क्या आप भेद बुद्धि पैदा कर देते हैं, किंतु अपनी स्वरूप स्थिति से आप उस भेद ज्ञान और उसके कारण जो सत्व आदि गुण हैं, उन गुणों से सर्वथा दूर हैं। ऐसे आपको हमारा नमस्कार है, हम प्रणाम करते हैं। पुनः ब्रह्मा जी कहते हैं, नमस्ते सृतसत्वाय धर्मादीनां च सूतये निर्गुणाय च यत्काष्ठं नाहं वेदा परेऽपि च। आप ही धर्म आदि की उत्पत्ति के लिए शुद्ध सत्व को स्वीकार करते हैं, साथ ही आप निर्गुण भी हैं। अतएव आपका तत्व न तो मैं जानता हूँ और न ब्रह्मा आदि कोई और जानते हैं। आपको हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। अग्निदेव जी ने कहा कि हे भगवान, यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजसा हव्यं वही स्वधर आजसिक्ताम् तं यज्ञियं पंचविधं च पंचभिः स्विष्टं यजुर्भिः प्रणीतोऽस्मि यज्ञम्। हे भगवान, आपके ही तेज से प्रज्वलित होकर मैं, अर्थात जो अग्नि है वह स्वयं भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान, आपके ही तेज से मैं प्रज्वलित होती हूँ, सर्वप्रथम बात। और प्रज्वलित होकर मैं जो श्रेष्ठ यज्ञों में देवताओं के पास घृत मिश्रित हवि पहुंचाता हूँ, आप साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। हे भगवान, आपके ही द्वारा प्रज्वलित होकर के मैं देवताओं को मिलने वाली जो घृत मिश्रित जो आहुतियां हैं, जो चरु दिया जाता है, उसको मैं देवताओं तक पहुंचाता हूँ, सभी को पहुंचाता हूँ। आप साक्षात यज्ञ पुरुष हैं एवं यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास, चातुर्मास्य और पशुषु, ये 5 प्रकार के यज्ञ आपकी ही स्वरूप है भगवान। तथा आश्रावय, अस्तु, सौसृट, यजे और ये यजामहे और वषट, इन 5 प्रकार के यजुर मंत्रों से आपका ही पूजन होता है और मैं इसलिए आपको प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। देवता भगवान की स्तुति करते हैं कि पुरा कल्पापये स्वकृतमुदरीकृत्य विकृतं त्वमेवाध्यस्तस्मिन् सलिल उर्गेन्द्रादिशयनी
पुमान् शेषे सिद्धिर् हृदि विनिश्चिताध्यात्मपदविः स एवाद्याक्षूर्यः पथि चरसि धृत्यानवशीनः। हे देव, हे परमेश्वर, हे परमपिता, आप आदि पुरुष हैं और पूर्व कल्प का अंत होने पर अपने कार्य रूप इस प्रपंच की उदर में लीन कर, अर्थात आप इस समस्त संसार को बनाते हैं और इस समस्त संसार के प्रपंच को अपने उदर में लीन करके आपने ही प्रलयकालीन जल के भीतर शेषनाग की उत्तम सैया पर शयन किया था और आपके आध्यात्मिक स्वरूप का जनलोक आदिवासी है, जो जनलोकवासी हैं, सिद्धगण भी अपने हृदय में चिंतन करते हैं, अहो वही आप आज हमारे नेत्रों के विषय होकर के और अपने भक्तों की रक्षा आप कर रहे हैं। समस्त गंधर्व कहते हैं आसास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्मेन्द्राद्या देवगणा रुद्रपुरोगा क्रीडा भाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूमन् तस्मै नित्यं नाथ नमस्ते करवाम। हे देव, मरीच आदि ऋषि और ये ब्रह्मा, इंद्र तथा रुद्र आदि जो देवतागण आपके अंश के भी अंश हैं, अर्थात यह सब क्या है, प्रथम तो आप, फिर आपका अंश और उस अंश के भी जो अंश हैं या कौन है, ब्रह्मा इंद्र आदि हैं। हे महत्तम, यह संपूर्ण विश्व आपके खेल की सामग्री मात्र है और नाथ ऐसे आपको हम सर्वदा प्रणाम करते हैं। जो विद्याधर है वह कहते हैं तन्माययार्थमभिपद्य कलेवरेष्मिन् कृत्वा ममाहमिति दुर्मतिरुत्पतैस्वहि क्षिप्तोऽप्यसद्विषयलालस आत्ममोहं युष्मत्कथामृतनिवेनिषे वक उद्व्युदस्य। हे प्रभु, हे परमात्मा, परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के साधन रूप इस मानव देह को पाकर भी जीव आपकी माया से मोहित होकर के और इसमें क्या करता है, मैं मेरेपन का अभिमान कर लेता है कि यह शरीर मेरा है या मैं हूं और इसका अभिमान कर लेता है। फिर वह दुर्बुद्धि अपने आत्मियों से तिरस्कृत होता है, अर्थात जिसके आत्मीय जन है उनसे तिरस्कृत होकर के और असत विषयों की ही सदैव वह लालसा करता है। किंतु ऐसी अवस्था में भी, इस प्रकार के अवस्था में होने पर भी जो आपके कथामृत का सेवन करता है वह इस अंतःकरण के मोह को सर्वथा त्याग देता है। जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण भगवान की प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं भूताशः स्वयं त्वं हि मंत्र समिदर्भपात्राणि च त्वं सदस्यर्द्विजो दम्पतिदेवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आजं पशु त्वं पुरागानुरसाया महासूकरो दृष्ट्रया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदालीलया योगिभिर्युज्जहर्थत्रयीगात्रयज्ञक्रतुः। हे भगवान, आप ही क्या है, त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं और आप ही क्या है, हुतासः स्वयं, आप ही स्वयं अग्नि हैं और स्वयं आप ही क्या है, मंत्र हो, त्वं ही मंत्र, आप ही स्वयं मंत्र हैं, आप ही समिदा हैं, आप ही क्या है, उषा हैं। और यहाँ तक कि यज्ञ में जो भी पात्र प्रयोग किए जाते हैं वो यज्ञ पात्र भी स्वयं आप ही हैं तथा आप ही सदस्य हैं, आप ही ऋत्विज हैं, यजमान हैं और उसकी धर्मपत्नी देवता अग्निहोत्र स्वधा सोमरस घृत और पशु समस्त आप ही हैं भगवान। वह वेद मूर्ति ही यज्ञ और उनका संकल्प दोनों आप ही हैं।
अर्थात जो ये यज्ञ है यह भी आप हैं, और यज्ञ में होने वाला जो संकल्प है वह भी आप ही हैं। पूर्व काल में आप ही अति विशाल वराह रूप धारण करके और रसातल में डूबी हुई इस पृथ्वी को अपनी लीला से ही अपने दाढ़ों पर उठाकर और इस प्रकार निकाल के लाए थे जैसे कोई गजराज गज कामिनी अर्थात कमल कामिनी को उठा लाए, जैसे कमल पुष्प को कोई गज उठा लेता है, ठीक इसी प्रकार से कहते कि आपने वराह रूप धारण करके और अपने दाढ़ों में अर्थात दांतों के बीच में पृथ्वी को ऐसी उठाया था। और उस समय आप धीरे धीरे गरज रहे थे और योगीगण आपका यह अलौकिक पुरुषार्थ देखकर और आपकी स्तुति करते जाते थे और क्या कहते थे कि हे यज्ञेश्वर, जब लोग आपके नाम का कीर्तन करते हैं तब यज्ञ के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। हमारा यह यज्ञ जो स्वरूप सत्कर्म नष्ट हो गया था तथा आपके दर्शनों की इच्छा कर रहे थे, अब आप हम पर प्रसन्न होइए, हम आपको नमस्कार करते हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि इति दक्षो कविर यज्ञम भद्र रुद्रावमर्षितम कीर्त्यमाने ऋषिकेशे संनिन्ये यज्ञ भावनी। हे विदुर जी, जब इस प्रकार सब लोग यज्ञ रक्षक भगवान ऋषिकेश नारायण भगवान की जब स्तुति कर रहे थे तब परम चतुर दक्ष ने और रुद्र पार्षद वीरभद्र के ध्वंस किए हुए यज्ञ को और पुनः प्रारंभ कर दिया, फिर से आरंभ कर दिया। और भगवान स्वेन भागेन सर्वात्मा सर्वभागभुक् दक्षम बभाष आभाष्य प्रियमाण इवानभ। और सर्व अंतर्यामी श्री हरि यूं तो सभी के भागों के भोक्ता हैं, तथापि त्रिकपाल पुरूडास रूप अपने भाग से और वे प्रसन्न होकर के उन्होंने दक्ष का संबोधन करते हुए कहा, दक्ष से कहने लगे, हे दक्ष, अहम ब्रह्मा च सर्वाश्च जगतः कारणं परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग्विशेषणः आत्ममायां समाविश्य सोहम गुणमयीं द्विज सृजन रक्षन् हरन् विश्वं दद्रे संज्ञां क्रियोचिताम्। अहम ब्रह्मा च सर्वाश्च जगतः कारणं परम। यह जो जगत है, जगतः कारणं परम अहम ब्रह्माश्च और सर्वस्व, इस जगत का परम कारण मैं ही ब्रह्मा और महादेव हूँ और मैं सबका आत्मा ईश्वर और साक्षी हूँ तथा स्वयं प्रकाश और आदि शून्य हूँ। तो हे विप्रवर, अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके ही मैं जगत की रचना करता हूँ और फिर पालन करता हूँ और उसके बाद इस जगत का संहार करता हूँ। और मैंने ही उन कर्मों के अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ये नाम धारण किए। ये तीनों नाम मैंने इसीलिए धारण किए हैं। तस्मिन् ब्रह्मण्य द्वितीये केवले परमात्मनि ब्रह्मरुद्रौ च भूतानि भेदनाज्ञोनुपश्यति। ऐसा जो भेद रहित शुद्ध परम ब्रह्म स्वरूप कौन? मैं हूँ। उसी में अज्ञानी पुरुष क्या करते हैं? ब्रह्मा, रुद्र और अन्य समस्त जीवों को विभिन्न रूप से देखते हैं। यथापमान स्वांगेषु शिरः पाण्ड्यादिषु क्वचित् और पारक्य बुद्धिम कुरुते एवं भूतेषु मत्परः। जिस प्रकार से मनुष्य अपने सिर, हाथ आदि अंगों जो मनुष्य का सिर है, हाथ, पैर, मुख इत्यादि अंग हैं, ये मुझसे भिन्न है, ऐसी बुद्धि कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि यह हाथ, यह मुख, नाक, आंखें, कान, यह भुजाएं, कंठ जो भी हैं,
यह क्या है, एक ही है, लेकिन जो इसको भिन्न करता है ऐसा तो बोला इस संसार में कोई नहीं है। तो ऐसी बुद्धि कभी नहीं करता। उसी प्रकार मेरा भक्त जो भगवान का भक्त है वह प्राणी मात्र को मुझसे भिन्न नहीं देखता है। तो हे ब्रह्मन त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् स शान्तिमधिगच्छति। तो हम क्या हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तीनों स्वरूपतः एक ही हैं और हम ही संपूर्ण जीव रूप हैं। अतः जो हम में कुछ भी भेद नहीं देखता वही इस संसार में शांति को प्राप्त करता है। तो मैत्रेय जी कहते हैं एवं भगवतादिष्ट प्रजापति पतिर्हरिं अर्चित्वा कृतना स्वेन देवानुभयतो यजत। हे विदुर जी, भगवान के इस प्रकार आज्ञा देने पर प्रजापति जो प्रजापतियों के नायक कौन, दक्ष ने उनका त्रिकपाल यज्ञ के द्वारा पूजन करके और फिर अंगभूत होकर के प्रधान दोनों प्रकार के यज्ञों से अन्य सब देवताओं का अर्चन किया और फिर एकाग्रचित होकर के भगवान शंकर का यज्ञ विशेष रूप उनके भाग से यजन किया तथा समाप्ति में किए जाने वाले उदवशान नामक कर्म से अन्य सोम पाई एवं दूसरे देवताओं का यजन कर यज्ञ का उपसंहार किया तथा और अंत में ऋतुजों के द्वारा अवभृत स्नान किया गया। और फिर जिन्हें अपने पुरुषार्थ से ही सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त थी उन दक्ष प्रजापति को तुम्हारी सदा धर्म में बुद्धि रहे इस प्रकार का आशीर्वाद दे करके और सर्व देवता स्वर्ग लोक को गमन करे। तो हे विदुर जी, एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूर्व कलीवरम यज्ञे हिमवतः क्षेत्रे मेनायामिति शुश्रूषुम्। सुना है कि दक्ष सुता सती जी ने इस प्रकार अपना जो पूर्व शरीर त्याग कर और फिर हिमालय की पत्नी किनकी, कौन, मेना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया। और जिस प्रकार तमेवं दयितं भूय आवृंगते पतिमंबिका अन्यभावैक गतिम शक्ति शुक्ति व पुरुषम। इस प्रकार जिस प्रकार से प्रलय कालीन में लीन हुई शक्ति सृष्टि के आरंभ में फिर ईश्वर का ही आश्रय लेती हैं, उसी प्रकार से अनन्य परायणा श्री अम्बाजी ने उस जन्म में भी अपने एकमात्र आश्रय प्रियतम भगवान शंकर को ही वर्ण किया। एतद भगवतः शंभो कर्म दक्षाद्वरद्रुह श्रुतं भागवतात् स्यात् उद्धवान् में बृहस्पति। हे विदुर जी, दक्ष यज्ञ का ध्वंस करने वाले भगवान शिव का यह चरित्र मैंने बृहस्पति जी के शिष्य परम भागवत उद्धव जी के मुख से सुना था। इदं पवित्रं परमी सचेष्टितम् यस्य स्यमायुष्य मघौगर्मर्घर्षणं यो नित्यदा कर्ण्यनरोऽनुकीर्तयेत् धुनोत्यगं कौरव भक्ति भावतः। कौरव, हे कुरुनंदन, श्री महादेव जी का यह जो पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला तथा पाप पुंज को नष्ट करने वाला है। जो पुरुष, जो प्राणी इसको भक्ति भाव से इसका नित्य प्रति श्रवण और कीर्तन करता है वह अपनी पाप राशि का सदैव नाश कर लेता है।